Good morning friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorial. My today's lecture is very important because usually you get one numerical out of this portion of equilibrium level of income determination. That is, you have to calculate either equilibrium income or saving or consumption. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और इस पोर्शन में न्यूमेरिकल एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस ये थोड़े से आसान है. इसके अलावा आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड आप थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको समझ आए. और ये चैप्टर फिर मैं बता दूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो लेट अस बिगिन अवर लेक्चर, दैट इज न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग इनकम डिटर्मिनेशन. इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं जो फार्मूले हमने अभी तक यूज किए, ए पी सी सी अपॉन वाई, ए पी एस एस अपॉन वाई, एम पी सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एम पी एस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. इसके अलावा आपने रिलेशन किए थे ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1 एंड एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1. देखो आप इसको ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, इससे आगे आप डिराइव कर सकते हो. जैसे डेल्टा एस करना था एम पी एस इंटू डेल्टा, ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप लोगों को अच्छी तरह से आती है. लेकिन इस पोर्शन पे मेरी आज कंसंट्रेशन नहीं है. ज़्यादा मेरी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन. ये नहीं है कि ये नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं ऐसे समझता हूँ कि फेयरली इजी पार्ट है. तो लेट अस सी. लेकिन इस इक्विलिब्रियम पार्ट, इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन के लिए देखो, इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन के लिए आपको 5 इक्वेशंस एकदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए. कौन कौन सी? पहला ये, C इज C बार प्लस बी एम पी सी वाई कह लो, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. एंड हेयर B स्टैंड्स फॉर एम पी सी, जो कि आपने लिखा है ये. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, याद रखना. और इसमें ये जो है सी के ऊपर बार लगा हुआ, ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन. और आपको मैंने बताया था ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. कि अगर आपको याद हो, ऐसे बनाया था हमने. देखो, ये इनकम लाइन थी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और ये कंजम्पशन लाइन थी. तो ये जो लेवल है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ये इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. तो मेरे ख्याल से अब इसको आप समझ रहे हो. इसको पहली इक्वेशन को C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, B इज MPC एंड Y इनकम. लेट अस राइट इट अगेन. C बार इज कंजम्पशन की वैल्यू ऐसे निकलते हैं. पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, C इज C बार प्लस बी वाई. अब ये मैं सोच के चल रहा हूं, ये आपको पता है, नंबर 1. इसके अलावा सेविंग को अगर निकालना हो तो सेविंग इज, दिस इज माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई, 1 माइनस बी वाई. अब इसमें व्हाट इज दिस? दिस इज ऑटोनोमस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. और ये आपको पता नेगेटिव होती है. देखो इसको फिर देखो ध्यान से. ये हमने इनकम लाइन बनाई थी, और ये कंजम्पशन लाइन बनाई थी, और ये सेविंग लाइन बनाई थी. अब इस लेवल पर ये जो सेविंग है, दिस इज ऑटोनोमस सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग और सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव. याद रखना इस चीज को. न्यूमेरिकल्स इसी से निकलने हैं. एक तो ये 2 इक्वेशन, कंजम्पशन फंक्शन की और सेविंग फंक्शन की, आपको बड़ी अच्छी तरह से. इसके अलावा 3 आइडेंटिटी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई. देन y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये आपने पढ़ी हुई है. ये एग्रीगेट डिमांड के लिए लिखा था,
और ये एग्रीगेट सप्लाई के लिए C प्लस यस AS इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू C प्लस S, ठीक है। और आपको पता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, AD इज इक्वल टू AS, C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S, C से C कट गया, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। फ्रेंड्स बड़े ध्यान से देखो, ये तो दो, एक कंजम्पशन फंक्शन हो गया, एक सेविंग फंक्शन हो गया। इसके अलावा ये इनकम आइडेंटिटी एक आपको याद रखना चाहिए, दिस इज फॉर एग्रीगेट डिमांड। ये दो कंजम्पशन फंक्शन, ये तीन, चौथा फोर्थ दिस y इज इक्वल टू C प्लस S 4, और ये याद रखना कि ये y AS के बराबर है, और इक्विलिब्रियम में AD इज इक्वल टू AS, और ये पांचवी इक्वेशन। फ्रेंड्स अगर आप इस पोर्शन के न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो आपको ये सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, तीन आइडेंटिटीज y इज इक्वल टू C प्लस आई, C प्लस S, S इज इक्वल टू I। अब इसमें ये याद रखना कि ये नहीं है कि मैक्रो में यही तीन आइडेंटिटीज हैं, हमने +2 में वी आर रिमेनिंग कन्फाइनिंग अवर सेल्फ टू ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर आप 3 सेक्टर में जाओगे तो C प्लस I प्लस G हो जाता है, और 4 सेक्टर में जाते हो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन क्योंकि +2 में हम कर रहे हैं, +2 में वी आर कन्फाइंड ओनली टू 2 सेक्टर इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स एक बार फिर से ध्यान दे, ये कंजम्पशन फंक्शन, इसमें ये MPS है, 1 माइनस बी क्या है, ये है MPS। आपको पता है क्या होता है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, और अगर MPS निकालना हो दैट इज 1 माइनस MPC, और MPC को अभी आपने लिखा है कि दिस इज MPC, तो ये हो गया MPS इज 1 माइनस बी, जो कि ये लिखा हुआ, दिस इज MPS। ये कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, और ये याद रखना इसमें नेगेटिव साइन है, और ये तीन आइडेंटिटीज। फ्रेंड्स बिफोर वो APC, MPC, APS, MPS के न्यूमेरिकल्स आए, पहले इनको करते हैं, और ये आप लोगों के लिए फिर याद दिला दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन विद अवर न्यूमेरिकल पार्ट आफ्टर। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए पहले एक पेज पे ये आइडेंटिटीज लिख के रख लो, एंड देन सी द मैजिक कि कैसे वो क्वेश्चंस निकलते हैं। दे आर नॉट टफ, लेकिन सिस्टमेटिकली बेस अगर क्लियर है तो ये न्यूमेरिकल्स आपको तंग नहीं करेंगे। लेट अस सी। अब ये क्या क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको इनकम या नेशनल इनकम एक ही बात है, आपको दी हुई है 1200, ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार आपको दिया हुआ है 150, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। आपको क्या निकालना है, फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको पता है y इज इक्वल टू C प्लस आई, y इज इक्वल टू C प्लस आई। अब y मेरे को दिया, पहले इसको पूरा खोलो, y को इसका कंजम्पशन फंक्शन का आपको पूरा फार्मूला लिखना है, C बार इज दिस प्लस आई। देखो बिल्कुल सिस्टमेटिकली करो, ये आइडेंटिटी है AD की, इक्विलिब्रियम की, y इज इक्वल टू C प्लस आई। दो होती है, मैंने आपको बताया, y इज इक्वल टू C प्लस आई, और दूसरी होती है y इज इक्वल टू C प्लस S। उसमें फिर कंजम्पशन फंक्शन डाला, अब इसमें वैल्यूज डालते हैं, 1200, C बार आपको दिया हुआ है 150, एंड व्हाट इज दिस MPC, MPC इज गिवन 0.8, y इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने निकालना है। अब इसमें सीधा 1200 में से 150 माइनस करो तो ये क्या रह जाता है, दैट इज 1050 प्लस 0.8y प्लस i। अच्छा y भी आपको दिया हुआ है, इसको भी डाल लो, 1050 प्लस 0.8 इंटू BY, y भी दिया हुआ है आपको, दैट इज 1200 प्लस i। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आता है, 8 इंटू 1200 को 0.8 से कर दें तो
960 आई सपोज इट इज ओके। देन इसको कैलकुलेशन एरर हो सकता है मेरे से, आप जरा ध्यान रख लेना, प्लस आई, और इसको अगर आप इधर लेके जाओगे तो आई हो जाएगा 1050 माइनस 960 दैट इज इक्वल टू 90। आप कैलकुलेशन एरर पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा नहीं। फिर देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, सिर्फ वो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल धड़ाधड़ 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 निकलेंगे। देखो y इज इक्वल टू 1200, ये तीन चीज़ें दी हुई थी, मैंने आइडेंटिटी में डाला, इनमें जस्ट वैल्यूज डाली हैं, y की जगह y लिख दिया, c बार की जगह ये लिख दिया, b MPC, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट इज b, व्हाट इज y, व्हाट इज i, वेरी सिंपल। दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकंड एक और करते हैं, लेट अस सी। अब ये दिया हुआ है मेरे को, कहता है इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड इनवर्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो y इज 1000, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन c बार इज 100, MPC इज 0.8, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेट अस चेक, कहीं वही क्वेश्चन में नहीं। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100, MPC इज दिस, फाइंड इन्वेस्टमेंट, देखते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, लेट मी सी। सेम क्वेश्चन तो नहीं, इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन 150, और कोई चेंज नहीं है कि यहाँ सी की, यहाँ 150 था, यहाँ 100 है। लेट अस सी, इसको डाला क्वेश्चन, फिर मैंने वही लिखा y इज इक्वल टू सी प्लस आई, फिर इसको बड़े सिस्टमेटिकली, कोई स्टेप में जंप नहीं कर रहा, प्लस आई, y की जगह y की वैल्यू लिख दी। ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरे पास दी हुई है 100, MPC दी हुई है 0.8, y है मेरे पास 1000 प्लस आई, इसको इधर स्प्लिट करोगे, कैलकुलेशन करके देख लो, दिस विल बी, आई विल बी, इसमें आंसर इज 100, करके देख लेना, देयर इज नो एरर। जस्ट इसको इधर लेके आना है, करके बता देता हूं आपको। 1000 इज इक्वल टू 100, ये कितना हो जाएगा, प्लस 880 आई सपोज, कितना हो जाएगा, 1000 को 0.8 से करो, 0.8 से 1.8, दिस विल बी 800, तो 800 प्लस 900 वही है, i इज इक्वल टू 100, वेरी सिंपल। सो फ्रेंड्स, मैंने फिर या आपको याद दिला दूं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट सिस्टमेटिकली मूव करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अब इसमें क्या कहता है वो, लेट अस सी। कहता है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब उसमें MPC निकालने के लिए कह दिया, और क्या क्या दिया हुआ है, इनकम दी हुई है 1000, देन ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार इज 200, और इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है 100। इसको मैंने फिर आइडेंटिटी में डाला, y इज इक्वल टू C प्लस आई, 1000 इज इक्वल टू, इसको पूरा खोल लिया, C बार प्लस BY प्लस I, 1000 इज इक्वल टू C बार है मेरे पास 200, B निकालना है, y इज 1000, और इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है इसमें, दैट इज 100। देखो यहाँ कैलकुलेशंस हुई हैं, आप इसको करके देखोगे, देन ये आएगा MPC इज 0.7। कुछ नहीं, जस्ट वो आइडेंटिटी क्लियर हो, क्वेश्चन यूँ निकलते हैं यूँ। एंड लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स है, मैं कहता हूँ ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। और देखते हैं, अब इसमें देखो, अब ये दिस इज इंटरेस्टिंग, सेकेंड टाइप कह लो। देखो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, सेविंग निकालो, कंजम्पशन निकालो, MPC निकालो, MPS निकालो, कुछ भी आ सकता है, और आपने सीधा ये आइडेंटिटीज को रट लो, इनमें वैल्यूज डालनी है, आंसर विल बी देयर, जस्ट लाइक ए फ्लैश। अब इसमें उसने कहा सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन इज -100 प्लस 0.2y, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 5000, सॉरी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 5000। कहता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखो अब यहां
आपको आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई हैं, ये देखो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और यहाँ से हमने किया था c प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है ना। और आपने किया था, इससे कट गया s इज इक्वल टू आई। अब इसमें दो चीजें दी हुई हैं आपको, देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इसका मतलब इनकम आइडेंटिटी जो यूज होनी है वो ये, वी नो इन इक्विलिब्रियम s इज इक्वल टू आई, s की जगह s लिख दिया, -100 प्लस 0.2y इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 5000। इसका मतलब 0.2y is equal to 500 प्लस 100, 5100। तो 0.2y इज 5100 और y को निकालना है तो 5100 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10, अगर 0.2 हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, देन इट विल बी, आंसर आएगा 25,500। ये दूसरी तरह देखो मैजिक है, इट इज जस्ट मैजिक। मैजिक भी क्या, जिसको वो 5 आइडेंटिटीज पता है वो विद इन नो टाइम ये न्यूमेरिकल्स करेगा, और जिसको वो 5 आइडेंटिटीज नहीं आती देन ही विल बी लॉस्ट। प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने क्या कहा आपको, देखो इसमें फिर एक बार देखो, 5 आइडेंटिटीज है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई आइडेंटिटीज तो 3 ही है, s इज इक्वल टू आई। इसके अलावा कंजम्पशन फंक्शन c प्लस बी वाई और सेविंग फंक्शन माइनस एस प्लस 1 माइनस बी वाई। अब इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, वैल्यूज देके कहे जी एमपीसी निकालो, ये वैल्यू वो कह सकता है, यानी बी निकालो, दिस कैन बी क्वेश्चन। ये क्या है, एमपीएस निकालो, ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालो, ऑटोनोमस सेविंग निकालो, ये नेगेटिव है। सेविंग निकालो, कंजम्पशन निकालो, इन्वेस्टमेंट निकालो, इक्विलिब्रियम इनकम निकालो, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन खेल ये सिर्फ ये 5 इक्वेशंस का, इसको ध्यान से कर लो एंड यू विल लव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये एक पोर्शन है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखो फ्रेंड्स, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप अब अपनी बुक्स खोलो, उसके पीछे एक्सरसाइज दी है, गो ऑन सॉल्विंग इट। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो डालो क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट। एक दिन डाउट सेशन ले लेंगे आपका और उसको कर देंगे। देन नेक्स्ट पार्ट एक और न्यूमेरिकल है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये वो कहता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। देखो इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन दी है, एमपीएस दी हुई है, सी इज इक्वल टू दिस, इन्वेस्टमेंट, इसको करके देखना है, इसको उसी तरह निकलना है जैसे पहले निकले हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, कितने भी कर सकते हो, लेकिन है खेल वो 5 आइडेंटिटीज का। अब इसके बाद ये दूसरे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा देखो उसमें क्या ये है, ए पी सी इज इक्वल टू सी बाई वाई, एम पी सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ए पी एस इज एस अपॉन वाई एंड एम पी एस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इसके अलावा आपको याद रखना है ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1। ए पी एस हो सकता है 1 माइनस ए पी सी, और इसी तरह एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अगर इसमें एम पी एस निकालना हो तो 1 माइनस एम पी सी हो सकता है, और अगर एम पी सी निकालना है तो 1 माइनस एम पी एस हो सकता है। सो ये न्यूमेरिक। अब इसमें क्या है, या तो वो सीधा ही तुम्हें देखो, इसमें क्या वो सीधा ही इनकम कंजम्पशन दे दिया आपको कि ये 100 200 300 80 150 210, ओके जी, एपीसी निकालो, एपीएस निकालो, एमपीसी निकालो और एमपीएस निकालो। तो एपीसी सी बटे वाई सीधा 80 अपॉन 100,
150 अपॉन 200 एंड 210 अपॉन 300। इसके बाद एपीएस। अब एपीएस निकालने के लिए आपको सेविंग निकालनी पड़ेगी। यहाँ मैं साइड में निकालता हूँ। एस इज वाई माइनस सी, 80 20, दिस इज 200 माइनस 150 50 एंड दिस इज 90। अब इसमें अगर एपीएस निकालनी है, दिस विल बी 20 अपॉन 100, दिस विल बी s over y, this is s upon y, this is s, this is y, then अब s है मेरे पास 50, y है 50 upon 200 and then 90 upon 300. MPC, what is MPC? MPC है डेल्टा c upon डेल्टा y। अब आपको डेल्टा, पहले इससे पहले क्या है मेरे को नहीं पता, डैश आएगा। अब डेल्टा c क्या है, ये 80 से 150 कितना हुआ 70, और ये डेल्टा c है, ये डेल्टा y है 100, 70 अपॉन 100। इसी तरह इसमें 60 अपॉन ये 100। तो मेरा कहने का मतलब है कि एमपीसी है चेंज और एपीसी एमपीएस है सीधा डिवाइड है। और इसी तरह एमपीएस का चेंज देखो 30 अपॉन 100, 30 upon 100 and then this is 40 upon 100। आप इसको देखो, इसको करके आप वो रिलेशंस चेक कर सकते हो। कौन सी, कि देखो कहीं आता है या नहीं, एमपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। आपको कई बार वो प्रूव करने के लिए भी कह देते हैं कि आप प्रूव करो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो आप इस तरह कर सकते हो, सिंपल है। अब इसमें देखो ये टेबल दिया हुआ है। अब इसमें वो कहता है कि इसको फिलिंग द ब्लैंक्स, इसी फॉर्मूलों से आपने इसको फिल करना है। जस्ट प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ नहीं, इनको करो ध्यान से। ये सारे न्यूमेरिकल्स अगर आप इसको देखो, अपनी बुक उठा लो, वो करते क्या है, गैप डाल देते हैं बीच में और इसके बेस पे वो कहते हैं बाकी चीज़ें निकालो। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये आप इजीली कर सकते हो। मेरा जो मेन था वो था कि आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल्स करवाए जाए। ये जो पार्ट है ये आप फार्मूले लिख दिए मैंने, कैसे निकालना है एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दे दी। अब इसमें कोई मिसिंग वैल्यू हो सकती है, ये जस्ट प्रैक्टिस करते रहो, आपको आता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा इस पोर्शन का 5वां लेक्चर है। एक छोटा सा लेक्चर मैं आपको मल्टीप्लायर का भी दूंगा। कई बार इन न्यूमेरिकल्स में मल्टीप्लायर की वैल्यू भी आ जाती है, मल्टीप्लायर का लेक्चर देंगे और उसके करने के साथ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपका पूरा होगा 12 नंबर। इसके बाद लेट अस सी क्या करना है, मनी बैंकिंग पे आएंगे या बजट पे आएंगे, आई विल इन्फॉर्म यू। सो दिस इज माय 5th लेक्चर। डू सब्सक्राइब my channel, and if in case of any difficulty you can come up. Thank you. Goodbye.